हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मिल रही हूं आप सबको। सच में ही बहुत दिन हो गए। एक दिन रवीना ने लाइव किया हुआ था तो मैंने ज्वाइन किया। वहां कुछ मैसेजेस मैंने किए तो जो पुराने लोग थे, सब्सक्राइबर्स, मुझे चाहने वाले, उनके मैसेजेस आए तो कहते माता जी आप कहाँ हैं? तो फिर मैंने सोचा कि चलिए साल 2026 में फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये जो मेरे शिशी गौरनिताई है ना, बड़े वाले, इनकी स्टोरी कि किस तरह से ये मेरे पास आए। तो मेरे पास कुछ पुराने वीडियोस हैं जिन माता जी के ये गौरनिताई हैं, हरग्रेस नित्य माधुरी माता जी, उनके यहाँ पे मोहाली में उनके बेटे और बहू रहते हैं। तो एक दिन उनकी बहू ने इन्हें घर पे बुलाया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। तो वो मेरे पास पुरानी वीडियोस हैं तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ में इनकी स्टोरीज भी आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह से ये मेरे पास आई। ठीक है? और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आप लोगों का संग पाती रहूं और इसी तरह से मैं आपके साथ कंटिन्यू बनी रहूं। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी के घर से इनविटेशन आ चुका है शिशी गौरनिताई के लिए और ये वहां जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने आरती की जो थाली है वो रख ली है और ये भोग के बर्तन भी मैंने रख लिए हैं और ये है शिशी गौरनिताई। मेरा तो पूरा कुनबा ही जा रहा है साथ में। ये देखिए, सिर्फ मैं ना शालिग्राम जी और गिरिराज जी को नहीं लेकर गई थी। ये ब्लू ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये ड्रेस मैंने खुद से ही बनाई थी। तो मैं साथ साथ इनकी कथा भी सुनाती जाऊंगी। तो जैसे अभी ये माता जी के घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, माता जी के घर जा रहे हैं, ऐसे ही मेरे घर में भी कीर्तन था एक बार। तो फिर मैंने माता जी को इनवाइट किया था कि माता जी आप आ जाइएगा। तो माता जी कहने लगे कि मुझे तो गांव में जाना है और आप इनको ले जाइए, गौरनिताई को, तो ये आपके साथ चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम गौरनिताई जी को ले जाते हैं। तो ये देखिए, अभी ये कार में हम सीट पर एक चादर बिछा रहे हैं भगवान को बैठाने के लिए। तो ये इनके बैठने की सीट तैयार हो गई है और अभी गौरनिताई जी को ले आएंगे। तो फिर मैंने कहा कि आप ठीक है, गौरनिताई जी यहाँ पर आ जाएंगे। तो गौरनिताई जी आ गए और आप मानेंगे, जब इतने सुंदर लग रहे थे शिशी गौरनिताई कि मेरे पास तो छोटे वाले गौरनिताई थे। और ये गीता अभी सामान लेकर आ रही है और पीछे हम रख रहे हैं, सारा कार में रखेंगे। डिक्की खोलूं पीछे से? इधर आओ। और इसमें माइक सिस्टम और बाकी चीज़ें थी, करताल, ये सब था। तो जो हम लेकर जा रहे थे, और इनसे मिलिए, ये है मृदंगा के रूप में नित्यानंद प्रभु। तो अभी इन्हें ये मृदंग प्लेयर जो हमारे साथ थे वो कृष्णा नाम है उनका, प्रभु जी का। तो वो उनको हमने मंदिर से बुलाया था। ये रे, तो ये भगवान जी को इन्होंने कार में विराजमान कर दिया है। ठीक से बैठा दिए ना भगवान जी। तो अब फटाफट फिर हम रवाना हो गए हैं वहां के लिए। आजो लेट हो रहे हैं हम। सीट पीछे कर लो। और ये अब हम पहुंच गए हैं माता जी के घर पे। सब आ गए हैं तैयार होके। पूरा कुनबा। चलो लगा, पकड़ो। मैंने चप्पल पहन रखी है। चले। और अब माता जी उन्हें अंदर लेकर जा रहे हैं
और उन्होंने इतना सुंदर घर सजाया हुआ था। ये देखिए कितने फूल चलो जाओ सजाए हुए वरुण, हैं वरुण जाओ। भगवान के लिए। लेकर आओ गौरनिताई बहुत को। सुंदर, अंदर भी बहुत, भीतर भी इतना बहुत सुंदर था। तो ये है उनकी बहू और उनका बेटा, बहू निहारिका, बेटा वरुण। और ये बहुत इनकी श्रद्धा देखती ही गौरनिताई बनती जी थी हैं। कि लेकर भगवान का आओ, स्वागत आपके इन्होंने पापा कितने का अच्छे ले से किया। गौरनिताई जी हैं। तो अभी वरुण जो है वो गौरनिताई जी को लेकर आ रहे हैं। भगवान जी की इच्छा है, भगवान जी ने आज यहाँ आना होगा, वरुण के हाथों से सेवा लेनी होगी। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मेरे पास भी तो वो पूरे 14 साल के बाद आए थे जब मैंने इच्छा की थी। बताती जाऊंगी मैं आपको। प्रभु जी ये बजा दीजिए। हाँ हाँ, मैं तो बजाओ बेटा, बजाओ बजाओ बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बस ये तो वही जानते हैं। लेकिन भगवान हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, ये मैंने देखा है अपने जीवन में। तो ये देखिए, अभी जब हम आ रहे थे तो आते हुए लाइट्स पे हमारी कार खड़ी हो गई और उसके पास से ही एक ट्रक इतनी तेज गति से आया, बहुत तेज, और ऐसे लगा कि कार उड़ गई है एकदम से ऐसे लगा। तो अभी बताएगा ये जो कृष्णा है, ये बताएगा अभी। हम यहाँ लाइटों पे आए थे ना, तो हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी थी, साथ में एक गाड़ी खड़ी थी। हमारी गाड़ी थोड़ी पीछे हो गई, एक ट्रक अचानक से आई, साथ में गाड़ी से टकराई। हम इधर अचानक से गाड़ी रोक दी, एकदम साथ में बच गई, एकदम पूरा गई थी गाड़ी। ऐसे ना, मतलब कि ऐसे कार ऐसे खड़ी थी, उस गाड़ी वाले ने यूं, मतलब ट्रक वाले ने ऐसे ऐसे मारी हमारे साथ। मतलब मेरी एकदम से ऐसे मैं यूं हो गई कि हाँ बस अब है नहीं हम, कि गाड़ी गई। तो निहारिका ने बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ था भगवान के लिए। 56 भोग थे। ये देखिए, ये इन्होंने ना खुद अपने हाथ से मिट्टी के सकोरे लेकर उसमें डालकर और फिर उसको रैप किया था और बाद में सबको बांटे थे ये भगवान को भोग लगाकर। तुलसी पत्र रख के और सब भगवान को भोग लगाए थे। बहुत सुंदर इंतजाम किया था। तो ऐसे ही जब ये गौरनिताई, ये देखिए कितने सुंदर हैं गौरनिताई, ये मेरे पास आए थे हमारा चंडीगढ़ में, जब हमारे घर में एक प्रोग्राम था। ये भगवान का भोग आ गया है, तो प्रोग्राम था, तो तब ये माताजी, मैंने बताया ना कि माताजी आए नहीं थे, तो गौरनिताई जी आ गए। और जैसे ही मैं जब सारा ऑल्टर सज गया, सब इनको बैठा लिया भगवान को ऊपर, और जब एकदम से मैंने इनके दर्शन किए तो मुझे लगा था उस समय ना देखकर कि ओह इतने सुंदर लग रहे हैं, काश ये मेरे पास ही रह जाए। और मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने सोचा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना तो बहुत गलत होगा। किसी के गौरनिताई जी हैं, मैं इन्हें अपने पास कैसे रखूं। तो ये सब डिवोटीज अभी आए हुए हैं, प्रोग्राम अभी शुरू होगा। तो फिर मैं ऐसी सोचती रही और गौरनिताई जी तो चले गए और फिर सालों बीत गए। माता जी और प्रभु जी पंचकुला रहते थे 11 सेक्टर में, तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से कुरुक्षेत्र चले गए, वहाँ उन्होंने घर ले लिया। तो फिर प्रभु जी बीमार हो गए और काफ़ी बीमार हुए प्रभु जी। तो उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, तो किडनी डोनेट की गई, तो प्रभु जी को दोबारा से प्रभु जी ठीक हो गए फिर से, है ना। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए और बीच में, तो उसके बाद फिर जो माता जी प्रभु जी गुड़गांव चले गई और वहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर दी। प्रभु जी तो शुरू से ही प्रीचिंग में थे। माता जी भी इतने अच्छे डिवोटी हैं कि माता जी ही हमारे एक तरह से मेंटर रहे। जब पंचकुला में थे तो माता जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो आजकल माता जी गुड़गांव में हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे सब चलता रहा और फिर एक बार क्या हुआ कि कहने लगे, मैं जब गुड़गांव जा रही थी तो मैंने माता जी को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा होती थी श्री गौरनिताई को देखने की, तो मैं चली जाती थी। माता जी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। कुछ लोग तो माता जी को जानते हैं और कुछ लोग माता जी को वैसे जानते हैं, कुछ लोग और आगे से जानते हैं, और कुछ 2-3 लोग हैं जो बहुत अंदर से माता जी को जानते हैं, और एक उनकी बहू है। हम 2-3 लोग हैं जो उनमें से बहुत एक है। और शुरू में जैसे कि स्कूल में बोला जाता है कि खाने का लालच, तो हम नए स्कूल में आए थे, मैं थे और माता जी थे, तो हम माता जी के घर जाते थे
मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड्डू माता जी ने बनाने, और हमने ऐसे कभी खाए नहीं थे, सच पूछो तो। तो ये हमारी हरग्रेस स्वर्गासनी माता जी हैं। तो माता जी के बारे में बता रहे हैं कि माता जी भोग कितना अच्छा बनाते। माता जी की कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल ढंग से माता जी कुकिंग करते हैं, बहुत सरल ढंग से, थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही इतना अच्छा बना देते हैं, और बिल्कुल देसी काम। उन्हें जुगाड़ी माता जी कहते हैं हम क्योंकि कोई भी चीज़ हो, माता जी से कुछ भी पूछ लो आप, आयुर्वेदिक कोई उपचार पूछ लो, कोई साइंटिफिक ढंग से माता जी अच्छे से समझाएंगे उन्हें, हमें, है ना। मोतियों का श्रृंगार बहुत सुंदर माता जी बनाते हैं, और डीटीज की सेवा हो गई, अच्छा डीटीज के वस्त्र हो गए, माला थैली हो गई, और मतलब क्या चीज ऐसी मैं बताऊं कि जो माता जी को नहीं आती हो, जिनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न है हमारी माता जी तो ऐसी है माता जी। तो स्वर्गासनी माता जी उनका गुणगान कर रहे हैं। अब मुझे तो आपको बताना भी था, तो फिर मैंने फटाफट ये बता दिया। तो इस तरह से ये जब सुंदर भगवान, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और अभी माता जी कुछ बता रहे हैं, तो मैं माता जी की भी क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर कंटिन्यू मैं बनी रही आपके साथ। तो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे जैसे भगवान को देखने की मेरी इच्छा रहती थी, तो मैं गुड़गांवा गई। और पहले हमने कहा था कि जब प्रभु जी नहीं रहे, तो फिर माता जी एक बार कह रहे थे कि अब प्रभु जी नहीं रहे तो थोड़ा सा मन उदास था माता जी का, तो हमने कहा कि अब गौरनीताई जी को ना हम पंचकुला ले जाते हैं। तो माता जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो ना अभी गुड़गांवा मंदिर में जाएंगे। तो नया डीटी इंस्टॉलेशन होनी थी गुड़गांवा मंदिर में, तो वहाँ कहते ये चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मेरे मन में इच्छा बनी रही कि ये गौरनीताई जी मेरे पास रह जाते। तो इस तरह मैं सोचती रहती। तो मैं इन्हें देखने के लिए गई थी माता जी के पास, और फिर माता जी से बात हुई। तो मतलब ऐसे मन में नहीं था। मैंने कहा माता जी गौरनीताई जी कहाँ हैं, मैंने पूछा। तो माता जी कहने लगे गौरनीताई जी तो यही है। मैंने कहा मंदिर नहीं गई क्या? तो कहते नहीं नहीं, मंदिर में तो नए विग्रह आ गए, तो अभी ये मेरे पास ही हैं। तो फिर हम इनके दर्शन के लिए गए गुड़गांव में। तो मैं वहीं गई हुई थी, तो सारा दिन हम इधर उधर काम में लगे रहे। तो फिर हम रात हो गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। रास्ता इतना सुनसान था, हमने जीपीएस लगाया और रास्ते में हमें डर भी लगे। तो माता जी कह रहे अगर तुझे फटाफट अभी रास्ता नहीं मिलता है तो फटाफट तू वापस लौट जा। माता जी बहुत दबंग है, और हमें तो वैसे ही डर लगता है माता जी से अच्छे बहुत है माता जी ना। तो फिर गए तो माता जी ने पूछा कि कुछ प्रसाद पाया? तो मैंने कहा नहीं माता जी, मैंने प्रसाद नहीं पाया। तो कहते चल तू पहले प्रसाद पा। तो भरथा बनाया हुआ था, और माता जी ने फटाफट से हमें प्रसाद खिलाया, और प्रसाद खा के, और फिर उसके बाद मैंने कहा माता जी गौरनीताई। अब मेरे मन में अभी तक भी नहीं था कि माता जी की गौरनीताई मेरे पास आ जाएंगे क्या, है ना। मैंने कहा चलो मैं दर्शन करती हूँ गौरनीताई के ना। तो मैं गई, तो जब मैंने कहा माता जी गौरनीताई, कहती हाँ, और फटाफट माता जी ने फटाफट गौरनीताई जी लेकर आए और मेरे हाथ में थमा दिए। और मैं तो हैरान परेशान कि अब मैं क्या करूं, ऐसे मतलब मैं खुश भी हो रही हूँ और बड़ी ऐसे हो रही हूँ कि ये क्या हो गया। तो फटाफट फिर एक थोड़ा सा सामान जो उनका था वो दे दिया हमें ना, और गए तो फिर सारे कार में नीचे बैठा दिया। मैं तो गौरनीताई जी को लेकर ऐसी भागी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि माता जी वापस ना मांग ले। और इस तरह से ये श्री गौरनीताई जी मेरे पास आ गई। तो जब हम कोई इच्छा करते हैं तो भगवान वो इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, अगर वो आध्यात्मिक हो तो हमें इच्छाएं करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए ये बड़ा अच्छा माता जी ने प्रसाद बनाया। माता जी ने खुद कुकिंग की थी, बहुत सुंदर माता जी ने प्रसाद बनाया था। ये मालपुए हैं, खीर है, सारा है। तो हमने खूब कीर्तन किया, नाचे कूदे गाए, सब किया। तो मुझे तो आपको ये स्टोरी सुनानी थी, तो फिर वो आपका कीर्तन रह गया है। फिर मैं माता जी का जो एक लेक्चर है वो आप सबको मैं सुनवाऊंगी किसी दिन। ये देखिए कितना प्रेम से जब भक्त लोग के भक्तों के हाथ से बना हुआ प्रसाद जब खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, आत्मा की तृप्ति होती है। और मेरी थाली भी अभी आ रही है। ये देखिए मेरी थाली के दर्शन कीजिए, मैंने भी प्रसाद पाया और आप सब भी प्रसाद पाइए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं हम। हरे कृष्णा।